हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एनाकार्डियम ओरिएंटेले, होम्योपैथिक साइकोलॉजी। तो आप सभी को पता ही होगा, एनाकार्डियम का कॉमन नेम है मार्किंग नट और ये एक पॉइजनस प्लांट है और इसकी पॉइजनस इफेक्ट्स क्रूड फॉर्म में बहुत ज़्यादा होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स में और मेंटल एस्पेक्ट पे मीनिया, डिल्यूजन्स और ये सब क्रिएट करती है। और साथ ही साथ इसे अगर हम पोटेंटाइज कर दे तो इन्हीं सिचुएशंस या ऐसी ही कंडीशंस में हम पेशेंट को ट्रीट भी कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट एनाकार्डियम का। तो इसका एक बेसिक कीनोट हम देखें तो ये है गुड वर्सेस इविल। इसके खुद का दिमाग ही यही इसी सिचुएशन में रह गया है, माइंड वाली यही सिचुएशन है, गुड वर्सेस इविल। एक साइड अच्छी है, एक साइड एकदम डेमोनिक है, डेविल वाली कंडीशन है। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत रेयर कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप है, बहुत कॉमनली देखी नहीं जाती है, लेकिन ये एक ऐसी ड्रामेटिक कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी है एनाकार्डियम की जो मिस भी नहीं होती है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो ईजिली हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे केस टेकिंग के थ्रू। पुरानी मटीरिया मेडिकास में अगर हम देखें तो इसका जो नेचर है वो एकदम डिवाइडेड नेचर बताया गया है। कैंट सर के अकॉर्डिंग विल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ फील्स एज इफ ही हैज़ टू व्हील्स, ये सारे सिम्टम्स हमने देखे हुए हैं। लेकिन हम ऑब्जर्व करेंगे तो मोस्टली यही पता चलेगा कि जो नॉर्मल इसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत सेंसिटिव पर्सनालिटी है और उसके साथ ही साथ उसकी एक दूसरी सब पर्सनालिटी है जो डेमोनिक है, एकदम ही परवर्सिव पर्सनालिटी है, कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटी है। और जिसकी वजह से वो ऑब्सीन्स एक्ट्स, मतलब ख़राब चीज़ें या तो वायोलेंस या तो कर्स करना, ये सारी चीज़ें कर बैठता है इसकी डेमोनिक सब पर्सनालिटी की वजह से। अगर हम रूब्रिक्स की बात करें तो एनाकार्डियम की एविल साइड जो है उसके बहुत सारे रूब्रिक्स सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। मेलिशियस, पैरानोया, क्रूअल्टी, प्रोपेंसिटी टू कर्स, अनफीलिंग, रेज, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अगर इसकी डेमोनिक साइड अगर हम देखेंगे तो इसको रोकने के लिए इसको एक एंजेलिक साइड चाहिए होती है, जैसे कि एंजल। ये अपने सिम्टम्स भी अगर बताएगा तो यही बताएगा कि मुझे ऐसे वायलेंस करने में मुझे कोई दिक्कत है नहीं, मैं कुछ भी तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, जला दूंगा, ये कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरी एक जो गुड विल है, जो भगवान की एक डिवाइन इंस्पिरेशन मुझे मिलती है, उसी की वजह से मैं खुद को रोक लेता हूँ। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ये जो मैंने सिम्टम आपको बताया, इसे हम मेनिया भी ले सकते हैं, बिकॉज ये दोनों इफेक्ट्स, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर इसका दिखा रहा है। अगर कुछ पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब करनी हो तो पहली तो होगी इसका डिवाइन इंस्पिरेशन जो मैंने आपको बोला। दूसरा है इसका वायोलेंस, पैरानोइया और मेंटल फॉगिंग। इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से इसे हम पूरी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर एनाकार्डियम की अगर हम बात करना चाहें तो चाइल्डहुड से स्टार्ट करते हैं। चाइल्डहुड की अगर हम बात करते हैं तो फिर चाइल्डहुड कैसा होगा, तो ये जो बच्चा रहता है, ये बच्चे को खुद की पर्सनालिटी डेवलप होने ही नहीं देते, ऐसा भी कह सकते हैं हम। ये बच्चा खुद अपनी मर्ज़ी से कपड़े भी नहीं पहन सकता है, खुद अपनी मर्ज़ी का कुछ कर भी नहीं सकता है, इतना सीवियर सप्रेशन किया जाता है। और ये सप्रेशन या तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है, या तो फादर का नेचर लाइकोपोडियम पर्सनालिटी जैसा हो, एकदम इंटेंस लाइकोपोडियम जो बहुत डोमिनेट करता है और आसपास के अपने बच्चों को या अपनी पूरी फैमिली को सप्रेस करते रहता है, तभी एनाकार्डियम हम देख सकते हैं चाइल्ड की पर्सनालिटी में। साथ ही साथ ऐसी चीज़ें ऐसे पेशेंट्स में दिखी जाती है या तो फिर ऐसे लोगों में देखी जाती है जिनका सप्रेशन हुआ है रिलीजियस अथॉरिटीज़ के थ्रू, जहाँ पर उनकी खुद की डिज़ायर्स और नेचुरल फीलिंग है वो क्रश कर दी जाती है, और जिसकी वजह से इनमॉरल और एंटी सोशल एक्टिविटी या तो एटीट्यूड इनका हो जाता है। तो अगर बचपन से ही बच्चे को रोक टोक कर दी गई है, सप्रेस किया जा रहा है, तो उसका क्या होगा, वो खुद का माइंड उसका जो है वो डेवलप हो ही नहीं सकेगा, जिसकी वजह से मेंटल फॉगिंग है, वो इनसिक्योर फील करेगा, कॉन्फिडेंस जो आना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो नहीं उसके अंदर प्रेजेंट होगा। और साथ ही साथ जो सप्रेशन किया जाता है वो डोमिनेटिंग वे में किया जाता है, या तो फिर उसका अब्यूज़ हुआ है मार खाने की वजह से, या तो फिर सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है, और जिसकी वजह से इसके अंदर एक क्रूअल्टी वाला फीचर भी डेवलप हो जाता है। आगे जाके अगर इसमें अगर हम देखेंगे तो पेरेंट्स जो के वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, बच्चे की जो डिज़ायर्स होगी वो सारी की सारी फोर्सिबली रोक देंगे, सप्रेस कर देंगे, और इन्हीं वजह से उसकी जितनी भी डिज़ायर्स होगी वो फुलफ़िल नहीं होगी, डिसीजन लेने की पावर चली जाएगी। और
इतना सप्रेशन होता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि खुद के क्लोथ्स उसको जो भी पहनने हैं वो भी नहीं पहनने देते, बिकॉज ओवर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, ओवर डोमिनेटिंग है पेरेंट्स, उसकी वजह से अथॉरिटी फिगर है पेरेंट्स की उसके ऊपर, उसी की वजह से। अगर हम देखें तो अगर चाइल्ड वाले स्टेज में या तो फिर वो बड़ा होगा एडल्ट स्टेज में, जब भी वो डिसीजन लेने का ट्राई करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, बिकॉज द अथॉरिटी उसकी जो फैमिली में है या तो फिर अथॉरिटी जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ होती है उनकी तरफ से सीवियर पनिशमेंट मिलती है, जिसकी वजह से ये बहुत नर्वस हो जाता है, इनडिसिसिव हो जाता है, और इसी के कारण वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले फीचर में चला जाता है। और एनाकार्डियम जो है मॉरल फीलिंग भूल जाता है, क्रूअल्टी, मैलिस, एंटी सोशल बिहेवियर, ये सब उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। एनाकार्डियम ऐसे लेडीज़ में भी देखा जाता है कि जिनके हस्बैंड बहुत ही क्रूअल है या तो बहुत ही ऐसे डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, जो इनकी फ्रीडम ले लेते हैं, एकदम छोटे से छोटे डिसीजन में भी इनको डांटते हैं, बोलते हैं। कई बार तो ड्रंकर्ड्स में भी देखा हुआ होता है कि ड्रिंक करके आते हैं और क्रूअल्टी अपनी वाइफ्स पे दिखाते हैं। तो यही एनाकार्डियम पर्सनालिटी डेवलप कर सकता है, और जिसकी वजह से मैंने आपको जितने भी सिम्टम्स बोले वो सब दिखता है इसके अंदर। अब आ जाते हैं बेसिक पॉइंट्स पे जो थे अपने पहले वाले। तो फर्स्ट वन इज़ डिवाइन इंस्पिरेशन। डिवाइन इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो मैंने बताया आपको, पहला तो एक नॉर्मल साइड है और दूसरी एक डिमोनिक साइड है। हमने कई बार ऐसा सुना भी होगा कि पेशेंट ऐसा बोलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कंधे पर एंजल बैठा है, दूसरे कंधे पर मेरे एक डीमन बैठा है। एक साइड मुझे अच्छा सूझ रहा है कुछ करने को और दूसरी साइड मुझे ऐसा सूझ रहा है कि मैं कुछ तोड़ फोड़ कर दूँ या तो कुछ भी कर दूँ ऐसा। पेशेंट से अगर हम बात करेंगे तो वो भी यही बताएगा कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में बहुत सारे फियर है, मैं डिप्रेशन में भी प्रेजेंट हूँ। कई बार ऐसा लगेगा कि मुझे लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। कई पेशेंट्स तो ऐसा भी डिस्क्राइब करते हैं जिनके अंदर पास्ट हिस्ट्री में अगर सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो तो उनके सिम्टम्स ऐसे हो गए कि मुझे फियर ऑफ वुमन है, मैं उनसे दूर रहता हूँ बिकॉज वो मुझे मैनिपुलेट करती है और मैं उनकी वजह से मुझे कुछ ख़राब करने की इच्छा होती है। और ये सारे फीचर्स क्यों आते हैं? बिकॉज उनकी पास्ट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ प्रेजेंट होता है और ये सुसाइडल डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा होता है रिलीजियस टर्म्स के हिसाब से भी कि उन्हें इतना रिलीजियस अथॉरिटीज़ इतना डर इनके अंदर पैदा कर देती है, इतना पनिशमेंट, इतनी सीवियरिटी तक पहुंच जाती है कि उनको उसी चीज़ से भी फियर हो जाता है, साथों साथ उसी चीज़ का एक डिवाइन इंस्पिरेशन चाहिए होता है। ये ऐसा बताते हैं कि सुसाइडल डिप्रेशन तो है ही इनके जितने भी सिम्टम्स है, साथों साथ ये ऐसा बोलते हैं कि मैं अब जैसे बचपन में था, भले मेरे साथ ऐसा कुछ होता था, फिर भी मैं हर रोज़ रात को भगवान से यही प्रार्थना करता था या तो फिर उनसे यही बात करता था कि आप सिर्फ एक लाइट दिखा दो तो मैं कोई भी मेरा डिप्रेशन है उसको तोड़ कर बाहर निकल जाऊँ, मेरा जो मीनिया वाली कंडीशन है वो उसको पीछे छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊँ। कई बार तो ये देखा जाता है कि इंसेनिटी तक ये क्रिएट कर सकती है ये सिचुएशन जो है वो। कई पेशेंट्स ऐसा बताते हैं कि उनको आसपास डेविल्स दिखते हैं, डेड पर्सन्स दिखते हैं। कई बार डिल्यूजन ऐसा होता है कि वो डबल है, हाफ डिवाइन हाफ डेमोनिक पर्सनालिटी डेवलप करती है। ये पूरी की पूरी चीज़ें गुड वर्सेस एविल ये सब के अंदर ही प्रेजेंट हो जाती है। अगर हम एक मूवी कैरेक्टर की बात करना चाहें तो जोकर मूवी जो है, जोकर कैरेक्टर है बैटमैन मूवी का, उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके थ्रू। सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसके मैच नहीं होते, लेकिन फिर भी हम देखें तो उसकी एक सप्रेसिव चाइल्ड हिस्ट्री है और साथों साथ उसका जो डेवलपमेंट दिखाया जाता है कि उस पर भी क्रूअल्टी प्रेजेंट थी और एंड में वो खुद भी एक क्रूअल पर्सन में बन गया है, जहाँ पर वो खुद ऐसा करना नहीं चाहता है लेकिन उसकी एक इंसैनिटी डेवलप हो गई है कि जिसकी वजह से वो इतना रेज या वायोलेंस उसका डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करना चाहें तो वह वायोलेंस। वायलेंस तो हम पता चल ही गया कि उसकी जो क्रूअल्टी थी उसकी पास्ट हिस्ट्री में या तो फिर चाइल्डहुड हिस्ट्री में और रिलीजियस अथॉरिटीज़ के थ्रू, उसी की वजह से जितने भी वायलेंट रूब्रिक्स प्रेजेंट हो गए कैंट रेपर्टरी में वो सारे के सारे एनाकार्डियम को डिस्क्राइब करते ही होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और इसी वायलेंस नेचर की वजह से इसमें क्या डेवलप हो जाता है, सुसाइडल एज वेल एज होमिसाइडल टेंडेंसी। और इसके बाद आता है पैरानोया वाली कंडीशन। पैरानोया की बात करेंगे तो इसमें एक रूब्रिक है इमेजिन्स बीइंग परसिक्यूटेड।
ये इसमें देखा जाता है। और पेशेंट ऐसे डिस्क्राइब करेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस मतलब लो है। पेशेंट डायरेक्टली नहीं बताएगा, लेकिन ऐसे हम कुछ भी पूछेंगे या तो बात करेंगे तो ऐसे ही बताएगा कि मैं बहुत घबराता था पहले कोई भी ग्रुप में, मेरी टीम के अंदर भी बात करने से, लेकिन मुझे जैसे ही आपने मेडिसिन दी सर, उसके बाद मुझे ऐसा डिवाइन इंस्पिरेशन मिला मुझे, जैसे कि भगवान ने कोई मुझे एक आशा दी हो, एक लाइट दी हो, जिसकी वजह से मैं एकदम कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। बस यही जो सिचुएशन है, ये इसका पैरानॉइड रूब्रिक है। इसे हम मेनिया भी ले सकते हैं। इसके बाद आती है मेंटल फॉगिंग। अगर हम देखें कोई भी चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, या तो नेचुरल जो भी पर्सन की डिज़ायर्स या कुछ भी इसकी हिस्ट्री होगी अब्यूज़िव की या तो सप्रेशन की, यहाँ पर मेंटल इफ़ेक्ट्स तो खास देखे ही जाएंगे, जिसकी वजह से फॉरगेटफुल, पुअर मेमोरी, ये सारी चीज़ें दिखती है, इनडिसिसिवनेस और ये सारी एनाकार्डियम के अंदर ये खास देखी जाती है बिकॉज ऑफ इट्स चाइल्ड अब्यूज़। अगर लाइकोपोडियम फादर जो बहुत डोमिनेटिंग था, उसने उसकी मर्जी का ही सब कुछ किया, बच्चे को कुछ करने ही नहीं दिया, और बच्चा जो है उस पर क्रियोलिटी भी की, तो ये जो बच्चा है वो कुछ खुद की जो पर्सनालिटी डेवलप करनी चाहिए वो बेटर फील नहीं कर सकेगा। एल्यूमिना में भी ऐसा ही प्रेजेंट होता है कि उसको खुद पता ही नहीं है कि मेरी पर्सनालिटी क्या है। एनाकार्डियम में भी सेम ही है, लेकिन एनाकार्डियम में दो व्हील प्रेजेंट है। एक साइड ऐसा है कि मुझे डर लग रहा है या मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ तोड़ फोड़ कर दूँ, कोई भी एविल साइड है मेरी, लेकिन उसको साथ ही साथ ऐसा भी एक उसकी सोच है कि मुझे भगवान की एक आशा मिल जाए, या तो कोई मुझे एक हेल्पफुल पर्सन मिल जाए, या तो फिर लाइट मिल जाए, जो हम मेंटल रूब्रिक्स के हिसाब से लेते हैं। तो उसकी वजह से मैं खुद को रोक लूँ, इस वायोलेंट नेचर को मैं खुद के रोक लूँ। ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है। और इन्हीं चीज़ों के लिए इसके अंदर एक टेंसिटी प्रेजेंट होती है, इनके फेस पे भी ये रिफ्लेक्ट होती है। तो हम अगर इसका फिजिकल अपीयरेंस देखें एनाकार्डियम का, तो बहुत कॉमन फीचर एक ही चीज़ देखी जाती है, बहुत अपीयरेंस में कुछ चेंजेस नहीं होते, लेकिन एक इंटरनल स्ट्रगल देखी जाती है कि ये खुद ही से लड़ रहा है, खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है। और ये सारी चीज़ें की वजह से उनके फेस पे एक टेंस दिखता है, रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रगल ऑन हिज फेस, ये हम देख सकते हैं। और आइस में खास देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फाटक सर, एंटागोनिज्म विथ सेल्फ, ये उन्होंने एक सिम्टम बताया था जो पूरी एनाकार्डियम रेमेडी को डिस्क्राइब कर सकता है। सो ये थी एनाकार्डियम। एनाकार्डियम में और भी बहुत सारी चीज़ें जो अगर हम देखें तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि इसकी टू व्हील्स है, एक शोल्डर है उसके ऊपर बैठा हुआ है एक एंजल है, और दूसरे शोल्डर पर बैठा हुआ है एक डीमन है। तो फिर हम ये देखेंगे तो जो एंजेलिक साइड है इसकी, जो एक सेंसिटिव नॉर्मल टाइप है, उसमें ये पर्सन जो होगा वो अपने आसपास सब कुछ ऑर्डर में रखना चाहेगा, फास्टिडियस होता है थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए, और प्रॉपर प्लेस में चीज़ें नहीं होगी ना तब तक वो रेस्ट भी नहीं करेगा। ये उसका एक सेंसिटिव पार्ट है नॉर्मल। और जो एक डीमनिक जो सेकेंडरी पार्ट हमने जो देखा इसका, तो वो डेविल वाला जो पार्ट है वो हमेशा चीज़ें तोड़ने में भी बिलीव करेगा, रेज दिखाएगा अपना, कर्स करेगा, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखती है। और बच्चे को खुद डेवलप नहीं करने देते, तब से कौन से सिम्टम्स इसके अंदर डेवलप होते हैं वो देख लेते हैं। क्रूअल्टी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दूसरा है लैक ऑफ मॉरल फीलिंग, मेलिशियस, वायोलेंट वाले जितने भी रूब्रिक्स और सिम्टम्स हो गए वो सारे इसके अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है सुसाइडल और होमिसाइडल टेंडेंसी, अब्यूजिव, स्टबॉर्न, अवॉइड्स कंपनी। कंपनी अवॉइड इसलिए कर रहा है बिकॉज एंटी सोशल बिहेवियर हो गया है इसके लिए। और अगर इसके अंदर हम केस भी देखेंगे तो पेशेंट जिसकी एनाकार्डियम पर्सनालिटी होगी उसके एक रिलेटिव की डेथ भी हो गई होगी ना, तो भी आपको यही इतना एकदम सिंपली बता देगा कि उसको कुछ फील ही नहीं हुआ। जैसे क्यों फील नहीं हुआ? क्योंकि जो पर्सन की डेथ हुई है वो खुद एक सप्रेसिव मैनर वाला था, वो खुद इसे सप्रेस कर रहा था, जिसकी वजह से ये इतना सप्रेस हो गया था कि ये कुछ फील, या तो फिर इसका सप्रेशन इतना बढ़ गया था कि नेचुरल डिज़ायर्स जो इसकी चली गई है वो ये बाहर खुद से खुल के दिखा नहीं सकता या दिखा सकती है। ये थी एनाकार्डियम ओरिएंटल रेमेडी। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, साइकोलॉजिक इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस होम्योपैथिक रेमेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आगे कौन सी रेमेडीज़ के बारे में हम डिस्कस करें, और कमेंट्स में ये भी बताना कि हम कैसे हमारी वीडियोस चेंज कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।